हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई, जिसके अंदर हम करेंगे प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस सेल्स फोर्स मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे हैंडमेड नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने की थी मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और उसकी जो भी प्रोसेस होती है मार्केटिंग प्लानिंग की वो क्या होती है, वो हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर की थी। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे प्लानिंग क्या होती है और प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है। प्लानिंग इज एन असर्टेनेट पीरियड टू द वांट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग क्या होती है, हम क्या करें, क्या हमें करना चाहिए, व्हाट टू डू, क्या मतलब हम क्या करें और कैसे करें, हाउ टू डू। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी मैनेजरियल ड्यूटी। प्राइमरी ड्यूटी की हम पहले प्लान करेंगे कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना है और हमें कैसे करना है। इट इज़ एन वन द इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। बिफोर डूइंग समथिंग, जब हम कुछ कर रहे हैं तो द मैनेजर मस्ट फ्रॉम द ओपिनियन एंड हाउ टू वर्क, हमें कैसे काम करना है, एंड स्पेसिफिक जॉब। हैंस प्लानिंग इज द फेमिलियर कोलैबोरेटेड विद द डिस्कवरी एंड क्रिएटिंग। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है, मार्केटिंग प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, और हमने उसकी प्रोसेस पढ़ी थी। अब ये जो मार्केटिंग प्लानिंग की वीडियो है उससे अगली ही वीडियो, मतलब उसी के दिन, जिस दिन आपकी मार्केटिंग प्लानिंग की वीडियो आएगी उसी दिन हमारी जो प्लानिंग है, प्लानिंग प्रोसेस है, वो वीडियो मैं सेम डे डालूंगी। मतलब कल आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगी, मार्केटिंग प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग। तो ये मैं सेम डे डालने का एक ही रीज़न है क्योंकि ये दोनों टॉपिक सेम है, आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप इनको साथ के साथ पढ़ेंगे। तो आपको प्लानिंग प्रोसेस पढ़ने, जो मार्केटिंग प्लानिंग है उस मार्केटिंग प्लानिंग को पढ़ने से पहले आपको प्लानिंग और प्लानिंग प्रोसेस पढ़नी होगी, क्योंकि आप पहले ये पढ़ो। बट मैंने मतलब पहले मार्केटिंग प्लानिंग की आपकी वीडियो आएगी, क्योंकि जो प्लानिंग वाली वीडियो है, वो जो प्लानिंग का जो टॉपिक है वो बाद में है। बट मैंने ये दो वीडियो इकट्ठी डाल दी हैं। पहले आप प्लानिंग की वीडियो पढ़ना, उसके बाद आप मार्केटिंग प्लानिंग की वीडियो पढ़ना, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे दोनों चीज़ों को। तो दैट्स वाई मैं ये दोनों ही वीडियो सेम डे डाल रही हूँ। प्लानिंग आपको पता चल गया कि हम कैसे करेंगे, व्हाट टू डू, और हमें क्या करें और कैसे करें, वो चीज़ें डिसाइड करना होता है। प्लानिंग की प्रोसेस क्या होगी, अब सबसे पहले हम प्लानिंग प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको सेट करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। दिस इज़ द प्राइमरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच स्पेसिफिक द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। द प्लानिंग प्रोसेस बीइंग विद द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, पहले क्या करेगा, वो अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेगा। ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट विच द मैनेजमेंट वांट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव एक एंड रिजल्ट होता है जिसके अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो अचीव करना चाहती है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट प्लानिंग प्रीमिसेस। जो भी हमारे प्रीमिसेस होते हैं उनको डेवलप करेंगे। प्लानिंग इज एन एसेंशियल फोकस्ड ऑन द फ्यूचर। प्लानिंग क्या करती है, फोकस करती है फ्यूचर के ऊपर। और अनसर्टेन, जो कि अनसर्टेन है, आपको नहीं पता आपके फ्यूचर के अंदर क्या होगा और क्या होने वाला है, आपको कुछ भी नहीं पता है आपके फ्यूचर के अंदर। जैसे आप देखते होगे, आप बचपन से देखते होगे मेरे हिसाब से, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो शो आता है उसके अंदर एक बात कही है जेठालाल ने और वो जो चंपक चाचा है उन्होंने, कि समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। तो आप मतलब कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन समय से पहले आपको कुछ नहीं मिलता है। तो क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, फ्यूचर का आपको नहीं पता है। बट हम प्लानिंग क्या करते हैं, हम प्लानिंग फ्यूचर की करते हैं। कई बार हम किसी चीज़ को लेके इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतनी सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बट एट द टाइम पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसे मतलब मेरे साथ तो हमेशा ये होता है कि मान लीजिए किसी की शादी है और मैंने मतलब पूरे चाव से उस शादी की तैयारी की है, एट दैट टाइम वो शादी ही कैंसिल हो जाती है या फिर मेरा जाना कैंसिल हो जाता है। तो मतलब किसी चीज़ की पहले से प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। मैं तो कभी नहीं करती। उस दिन के बाद मेरी एक बार हुई थी, मैंने पूरी शादी की प्लानिंग कर ली, मैं शादी के लिए रेडी भी हो गई जाने के लिए, बट मेरा शादी में जाना ही कैंसिल हो गया। तो कुछ भी हो सकता है भाई, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। तो आप प्लानिंग करो, इस तरीके से करो कि आपका फ्यूचर अनसर्टेन है तो आपको उस चीज़ का लॉस भी ना हो। बट देखो, अभी आप बहुत सी प्लानिंग करते हो और आपको अगर वो चीज़ ना हो पाए आपकी, तो आपको दुख बहुत होता है। अब मैं इतनी ज़्यादा तैयार हुई, एक्साइटेड हुई शादी में जाने के लिए, बट मैं शादी में नहीं जा पाई, तो मुझे बहुत दुख हुआ भाई। वो कपड़े, मतलब जैसे मैं ड्रेस चेंज कर रही थी ना, उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा कि यार मुझे जाना है, बट जाना ही कैंसिल हो गया। तो दैट्स वाई कि मतलब कुछ भी हो सकता है एट दैट, मतलब हम जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाए, जब तक हमें उस चीज़ की एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो फ्यूचर एक अनसर्टेन चीज़ है,
इसीलिए हमें उस तरीके से हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो भी जाए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। सच इवेंट्स आर एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं नेचर एंड अफेक्टिव, मतलब नेचर से भी अफेक्ट हो सकते हैं वो। जैसे कि मान लीजिए मैं बता रही हूँ ना, उस शादी में जाना कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो गई और बहुत दूर जाना था, तो घर वालों ने बोला अब नहीं जाना है तो दैट्स वाई अभी नेचर की वजह से आपका जाना कैंसिल हो सकता है, क्योंकि नेचर अनसर्टेन है, नेचर कुछ भी करवा सकता है आपसे। दैट्स वाई प्लानिंग एडवर्सली इफ इग्नोर, अगर आप एडवर्स इफेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप उसको इग्नोर करते हो। अब मान लीजिए मैं तैयार नहीं होती, और अब मान लीजिए एडवर्सली भी हो सकता है कि बारिश नहीं होती और मैं ये सोचती कि मैं प्लान ही नहीं करी, कुछ नहीं जाना, तो एकदम से जब कोई तैयार होता है तो फिर आधा पद घर वाले ये बोलते हैं जल चलना है तो चल, नहीं वैसे ही बैठ जा, तो ऐसे भी हो जाता है। इसके बाद है देयर अंडरस्टैंडिंग एंड फेयर असेसमेंट आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। अंडरस्टैंडिंग और असेसमेंट ज़्यादा ज़रूरी है इफेक्टिव प्लानिंग के लिए। आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोजेज ऑफ एक्शंस, जो आइडेंटिफाई करेंगे हम अल्टरनेट कोजेज ऑफ एक्शंस। वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, मतलब जो भी हमारे एक्शन ले रहेंगे, एजम्पशंस आर मेड, उसके एजम्पशंस बना के रखेंगे भाई। हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है एक्ट टू अपॉन देम, उसके ऊपर हमें एक्ट करना पड़ेगा। देर में बी और वाइज टू एक्ट एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए ऑल द अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शंस विल बी आइडेंटिफाइड। जो भी हमारे अल्टरनेट कोर्स होंगे उनको हमें, जैसे कि हम ये नहीं होता कि हमें अल्टरनेट कुछ चाहिए होता है, जैसे अब हमने प्लानिंग कर ली तो हमें उसके लिए अल्टरनेट रखना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा हो नहीं हुआ तो हम उसके लिए हम अल्टरनेट चीज़ लेके चलेंगे। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, इवेलुएटिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शंस। अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शंस मतलब हमें अगर एक चीज़ पॉजिटिव वे में हम कुछ चीज़ ले रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव वे में भी लेना चाहिए। कि इन स्टेप्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच अल्टरनेट नीड्स टू बी एन इवेलुएट लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड अचीव्ड। एवरी अल्टरनेट इज एवेलुएटेड इन लोअर कॉस्ट लोअर रिस्क, मतलब हम जो भी अल्टरनेट चूज़ कर रहे हैं वो लोअर कॉस्ट में हो, लो रिस्क में हो और हायर रिटर्न हमें दे विद इन द प्लानिंग प्रीमिसेस। मतलब हम इसने बोला है कि हम जब प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो हमें एक अल्टरनेट लेके चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मतलब एक मान लीजिए आपने एक शादी में जाने के लिए 2 ड्रेस चूज़ किए हैं, एक मान लीजिए आपने वो पहन के नहीं देखी है, तो मान लीजिए आपने एक ड्रेस चूज़ की है, आप मानते हैं कि आपने एक ड्रेस चूज़ की, वो एक ड्रेस जो है आपने पहन के नहीं देखी और आप उस टाइम पे उसको पहन रहे हो, या तो वो आपको ज़्यादा ही लूज़ आ रही है या आपको ज़्यादा ही टाइट आ रही है, तो आपके पास एक उसका अल्टरनेट होना चाहिए। अगर आपके पास उसका अल्टरनेट नहीं होगा तो आपकी शादी में जाना कैंसिल हो सकता है। पता नहीं प्लानिंग की वजह से मुझे शादी की प्लानिंग से याद आ रही है कि मैं मतलब मेरे साथ जो हुआ था मुझे वही चीज़ें याद आ रही हैं कि जैसे आप किसी की शादी में जाते हो और आपकी शादी ही कैंसिल हो जाए, जिसकी शादी में जा रहे हो, तो बड़ा दुख, मतलब जिसकी शादी कैंसिल हो रही है उसको तो दुख होता ही होता है, और को भी बहुत होता है कि आपने इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेके आई मैं और शादी कैंसिल हो गई। तो दैट्स वाई। इसके बाद है, सॉरी मैं पॉइंट से बार की बार हट जाती हूँ। हमारा 5th पॉइंट है सिलेक्टिंग वन बेस्ट अल्टरनेट। उसके बाद हम एक बेस्ट अल्टरनेट चूज़ करेंगे जो हमने, जैसे कि जो हमने इवेलुएट किया है और जो भी हमने चीज़ें निकाली हैं उनसे हम एक बेस्ट चीज़ चूज़ करेंगे। द बेस्ट प्लान जो हमने बनाया है विच इज़ द मोस्ट प्रोफिट, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, जिसके अंदर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, एंड मिनिमाइज नेगेटिव इफेक्ट अडोप्टेड इन इम्प्लीमेंटेड, मतलब उसका नेगेटिव इफेक्ट कोई भी नहीं होना चाहिए। इन सच केसेस मैनेजर एक्सपीरियंस एंड जजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जो मैनेजर है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट करने के अंदर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, इसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारा प्लान बच गया है। दिस इज़ द स्टेप वेयर अदर मैनेजर फंक्शंस कम्स अपॉन द पिक्चर। जो भी हमारा इस स्टेप के अंदर क्या होगा, जो भी मैनेजर के अदर जो स्टेप्स हैं वो इसकी फीचर्स के अंदर आएंगे। दिस स्टेप कंसर्न विद द गोइंग वट इज़ रिक्वायर्ड, ये स्टेप जो है वो कंसर्न किया जाता है कि क्या हमें रिक्वायर्ड ज़रूरत है। इन दिस स्टेप मैनेजर्स कम्युनिकेट द प्लान्स एम्प्लॉयज़, जो मैनेजर है वो कम्युनिकेट करेगा एम्प्लॉयज़ से प्लान एंड क्लियर, जो भी कन्वर्ट करेगा प्लान को एक्शन के अंदर, एक्शन लेने के अंदर कन्वर्ट करेगा। द स्टेप्स इन्वॉल्व अलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी, इसके अंदर अलाउ करेगा जो रिसोर्सेज है उनको और ऑर्गेनाइजेशन को, और परचेज करेगा जो भी मशीनरी उनको नीडेड होगी। लास्ट स्टेप है इस वीडियो का टॉपिक का भी, फॉलो अप एक्शंस, जो एक्शंस होंगे उनको फॉलो करेगा। मॉनिटरिंग द प्लान्स को मॉनिटर करेगा। कंसल्टिंग एंड टॉकिंग फीडबैक, जो भी हमें फीडबैक चाहिएगा एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड फॉलो अप, जो भी फीडबैक हमें रेगुलर इंटरवल के अंदर मिलता है उसको बोलते हैं हम फॉलो अप।
मॉनिटरिंग द प्लान्स को मॉनिटर करेगा। इंपॉर्टेंट है ये इंश्योर करना कि जो अपना प्लान है वो इम्प्लीमेंट किया है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है। रेगुलर हम उसको चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, रिजल्ट उसका बढ़ रहा है या घट रहा है। स्टैंडर्ड इज डन इन इंश्योरिंग दैट ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। स्टैंडर्ड को डन करेंगे और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमने अचीव कर लिया है नहीं किया है उसको देखेंगे। वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।